जब मैं उस समय मैट्रिक पास किया था। मैं यहाँ से ही मरवाड़ी कॉलेज से ISC में एडमिशन लिया। तभी से मैं आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। फादर किसान हैं, दूसरों के खेतों में हल चलाते थे, यहाँ तक स्थिति था। तब मैं जाके यहाँ सोचा कि अर्न बाई लर्न, कुछ कमाते हुए पढ़ाई जाए और समाज में अपना नाम भी दिखना चाहिए लोगों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। बात करें जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तब से स्टूडेंट, टीचर्स और गार्जियन के दिलो दिमाग में एक अलग तरह की क्वेश्चन खड़ा हो रही है कि इसके बाद अगर नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो बच्चों के लिए कई तरह के चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। तो बात करें कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद में शिक्षकों की क्या राय है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं रांची चुटिया स्थित अचीवर्स इंस्टीट्यूट में और इसके फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण कुमार जी। और सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और अरुण जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, क्या इससे बच्चों को पहले से बेहतर इसमें बेनिफिट मिलने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि यह पुराने जो है 25-35 साल से लगभग जो है ये हम पुराने शिक्षा नीति को अपनाते आ रहे हैं। तो सर, न्यू चाहिए, कुछ न्यू चाहिए जो कि माने हम कह सकते हैं कि नया भारत को एक नया एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता थी। क्या ये पहले बन जाना चाहिए या फिर आप बनाए तो बहुत देर से बनाए? ये पहले बन जाना चाहिए था सर, बनने में लेट हुई। चलिए लेट, आज़ादी के 72-74 साल बीतने के बाद बना जी, ये और पहले आने चाहिए थी। ये कम से कम 20 साल जी, अप्रोक्स 20 ईयर्स वो पहले आना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चों के पास में या फिर युवाओं के पास में डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन ये अमूमन देखने को मिल रही है कि लोग पढ़ाई को इस कदर तवज्जो देने लगे कि हर घर में अब तो ग्रेजुएट मिल रहे हैं और PG और डॉक्टरेट की उपाधि वाले मिल रहे हैं, लेकिन नौकरी की कमी वाले भी उसी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो ये आखिर ये ऐसे डिग्री धारकों की संख्या बढ़ रही है लेकिन नौकरी धारकों की संख्या में वैसे ही ग्राफ गिर रही है। क्या वजह है? एजुकेशन पॉलिसी को मानेंगे, सरकार की नीति को मानेंगे, क्या है, या सामाजिक जो लोगों का जो सहयोग का जो रवैया है वो नहीं है? क्या कारण क्या है सर? क्या पाए शिक्षक भी हैं? बिल्कुल सर, इसमें जो है सिर्फ शिक्षा नीति को ही नहीं दोष दिया जा सकता है। इसमें जो है कुछ सरकार की कमियाँ रही हैं। यहाँ तक जो है बच्चे जो जिस तादाद में ग्रेजुएट हो रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं, उसकी तुलना में नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। तो नौकरियाँ न मिल पाना ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीति जो के खिलाफ जा रही है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट के नीति के अनुसार सरकार नौकरियाँ नहीं दे पा रही, जिसके वजह से लगभग जो है हर साल जो है भारी तादाद में जो है ग्रेजुएट हो या और भी डिग्रीधारी जितने भी बच्चे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। अब तक ये भी देखा जाता है अरुण जी कि बच्चों के पास में डिग्री आ गई, लेकिन जो फील्ड में जो नॉलेज होना चाहिए, काम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। और बच्चे कहीं ना कहीं आए, जिस प्रकार से मोबाइल में एक डिफरेंट ऐप आ गए, मनोरंजन के जो ऐप आ गए, बच्चे कैरियर पर फोकस नहीं कर रहे हैं और उन मनोरंजन यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में वो खुश रहने के चक्कर में भविष्य को नहीं सर, इससे जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इससे जो है बच्चे लोग को और आगे बढ़ने की और नौकरी प्राप्त करने की भी एक साधन बनेगी। कारण क्या है ना कि जो हम लोग पिछले बहुत वर्षों से जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और अभी का शिक्षा नीति जो है ना, जो जितनी संख्या में हमारे यहाँ बच्चे जो बेरोजगार बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले नीतियों से शिक्षा संस्थान में या जो भी है उससे हम जो डिग्रियाँ लेते आ रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट हो गई न्यू शिक्षा नीति। एक चीज़ बताइए कि पहले की जो शिक्षा नीति सरकार ने जो बनाया था और अब की जो शिक्षा नीति है, इसमें क्या क्या मतलब कि डिफरेंट है, क्या अलग है? अलग 2-3 तरीका है, अलग बता सकते हैं इससे। पहला मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या था ना कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये तीनों फैकल्टी की पढ़ाई होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था ना, 10th क्लास तक हमको हर एक विषय, चाहे वो बच्चे तो साइंस में रुझान हो या ना हो, मैथ जाने या ना जाने, लेकिन 10th क्लास तक उसको पढ़ना ही पड़ता था। जबकि नई शिक्षा नीति में वैसा नहीं। अगर वो कोई भी 5 सब्जेक्ट मान लिया जाए कि पढ़ लेता है, आर्ट्स पढ़ता है या साइंस
अब तो वो सब बातें नहीं है। अब तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो साइंस +2 में आते हैं। +2 वाले को क्या नेसेसरी था कि जो लोग साइंस पढ़ेंगे उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब पढ़ना था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम बायो पढ़ना चाहते हैं तो इसके अलावा एक पेपर हिंदी और साइंस और इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। तो ये सब बच्चे लोग को आगे बढ़ने में जो है प्रेरक सिद्ध होगा, क्योंकि जो है जो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे केमिस्ट्री नहीं जानते हैं वो इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। यानी कि अब जो PCM वाला जो फॉर्मूला हाँ, वो बिल्कुल मैथ वाला कि अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो कई बच्चे PCM नहीं लेते थे तो वो बन नहीं पाते, लेकिन अब की जो शिक्षा नीति क्या बिना PCM का भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं सर। बिल्कुल यही बेस को मानते हुए नई शिक्षा जो है नीति बनाई गई है, ताकि जो है जो होनहार बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कोई ना कोई किसी एक फील्ड में अगर वीक है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वो आगे जो उनका एम है वो कर सकते हैं। और कई बच्चे ये भी हमसे सवाल पूछते हैं और मार्केट में मैंने समाज में ये एक अलग तरह का माहौल बनते दिख रहा है और सवाल बनते दिख रहा है कि जो लोग अपने कैरियर पे फोकस करके माने किसी कारण से वो पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर पढ़ाई करते हुए जॉब कर रहे हैं, तब वैसे लोगों के लिए भी सरकार ने कुछ प्रावधान दिया क्या नहीं एजुकेशन पॉलिसी में? बिल्कुल सर, ऐसा इसलिए पहले क्या देखते थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम लिखते थे हम लोग। पार्ट 2 में अगर फेल कर जाते थे तो से पार्ट 1 से स्टार्ट करना पड़ता था या अब ये सब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। सेमेस्टर वाइज है, अगर हम 5th सेमेस्टर में सपोज फेल कर जाते हैं तो हम 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोबारा लिख सकते हैं, फिर पूरा दोबारा। या मान लीजिए कि हम 4th सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, 1 साल या 2 साल किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाए, एज अ कुछ प्रॉब्लम हो गया पारिवारिक, हम कहीं काम करने लगे, फिर 1 साल बाद देखें मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो फिर मैं दोबारा उस सेमेस्टर वाइज पढ़ाई अपना आगे कंटिन्यूअस कर सकता हूँ। तो ये है न्यू शिक्षा नीति की पॉलिसी। यानी कि मोदी जी ने एक बात कही थी कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, आपको लगता है कि युवाओं को, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बेहतरीन पहल किया है सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी? जी बिल्कुल, ये सरकार के द्वारा जो है बहुत अच्छा पहल है, लेकिन सिर्फ पहल से काम नहीं चलेगा। जितना हमारे देश में जो बेरोजगार छात्र संगठन है या छात्र जो हैं, उनके विषय में भी सरकार को सोचनी होगी। सिर्फ शिक्षा नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को एक अलग ढंग से जो है रोजगार गारंटी व्यवस्था। जी अभी तक तो ऐसा नहीं रहा कि जैसे आज़ादी के 74-75 साल बीत जाने के बावजूद कोई भी सरकार बनी, अब तक का देखा गया है कि 100% ना तो किसी स्टेट को साक्षर बना दिया, ना ही 100% उस स्टेट के लोगों को, युवाओं को जो अर्हता होनी चाहिए, जो उनके लिए कैटेगरी होना चाहिए, क्राइटेरिया होता है, उसके अनुसार उन्हें नौकरी दे दी। अब तक नहीं होता, अब सरकार क्या लगता है कि आने वाला समय में करेगी? देखिए, जब या वो तभी सब है। अगर कोई हमारे लिए नई शिक्षा नीति के तहत अगर सोच रहे हैं या सोचा जा रहा है, कोई भी सरकार हो, केंद्र का हो या राज्य का हो, तो क्यों ना जब इतना सालों से नहीं हुआ तो एक बार इसमें भी ट्राई किया जाए। नई शिक्षा नीति के तहत देखा जाए कि आगे अभी तक जो नहीं हुआ हो सकता है आगे हो। कोचिंग संस्थान की आपने शुरुआत कब की थी? ये सर मैं 1995 में किया था, जब मैं उस समय मैट्रिक पास किया था। मैं यहाँ से ही मरवाड़ी कॉलेज से ISC में एडमिशन लिया। तभी से मैं आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। फादर किसान हैं, दूसरों के खेतों में हल चलाते थे, यहाँ तक स्थिति था। तब मैं जाके यहाँ सोचा कि अर्न बाई लर्न, कुछ कमाते हुए पढ़ाई जाए और समाज में अपना नाम भी दिखना चाहिए लोगों में। तो सोचा कि चलो एजुकेशन की बेस्ट है। तब से मैं पढ़ा रहा हूँ और पिछले जो हमको लगता है कि 27-28 साल में लोगों ने बहुत सारा याद किया। कहीं भी मेरा कोचिंग का एड नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। सिर्फ नाम से आते हैं और उन सर के पास। शुरू से मैं क्लास 6 to 10+2 स्टार्ट किया था, लेकिन जो बच्चे 6 to 10+2 आते थे, उनके पेरेंट्स का कहना था कि सर मेरे और छोटे मोटे भी बेटा बेटी है, जैसे 2 में है, 3 में है, तो ये लोग को कहाँ भेजें। तब जाके जो है मुझे क्लास 1 to 10+2 करना पड़ा, ताकि भाई बहन साथ में आए और पढ़ के जाए। ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सारे विषयों की पढ़ाई की जाती है। अलग अलग फैकल्टीज के सर मिलेंगे, साइंस का अलग मिलेंगे, कॉमर्स का अलग मिलेंगे, या जो जिस विषय को है हिंदी वो सब अलग। मैं भी खुद पढ़ाता हूँ, एज ए हेड होते हुए भी मैं
ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, संस्कृत से लेकर मैथ तक, क्योंकि आईएससी मेरा मैथ्स का था और उसके आगे बीएससी फिलोसफी ऑनर्स था। लेकिन मैं संस्कृत शुरू से ही रुझान था संस्कृत पढ़ने में। ऑक्सफोर्ड के बच्चे लोग को भी पढ़ाया, 100 में 100 संस्कृत में भी मिले। तो सभी विषयों की तैयारी यहाँ समुचित ढंग से कराई जाती है। ये तो वक्त ही बताए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है तो उसका समाज में किस तरह से बदलाव आता है, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी सुरभि के साथ संजय कुमार रांची।